अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 4। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों को कुछ नंबर्स गिवन होंगे और उन नंबर्स को हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसका पार्ट है, इसके 6 पार्ट्स हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3, मतलब कि 2/3। अब यहाँ हम लोगों ने नंबर लाइन दिखा दी है, मतलब नंबर लाइन शो कर दी है और उसके ऊपर अब हम लोगों ने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 0.6। ये जो 0.6 है, अब हमने इस नंबर जो 0.6 डेसिमल में हमें नंबर मिला है, इस नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी नंबर्स ले लें, लेकिन मैंने 0 till 3 लिए हैं। इसी तरह पॉजिटिव भी 0 till 3 लिए हैं और नेगेटिव भी 0 till 3 लिए हैं, -3 बल्कि। ठीक है, तो हम लोगों ने 0.6 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखा कि 0.6 कहाँ लाई करेगा। तो ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा 0.6। तो हम लोगों ने देखा कि 0.6 कहाँ लाई करता है और फिर उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हम लोग ताकि वो डिनोट कर सकें कि 0.6 कहाँ लाई करता है। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है -4/5। अब इधर माइनस है तो इसका मतलब है कि ये जो 0 से हम नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे। इधर तो हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ लगाया था ना निशान मार्क। तो अब हम इधर जो है सेकंड पार्ट में नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ जाएंगे, मतलब 0 टिल नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 0.8 और -0.8। ठीक है, अब -0.8 कहाँ लाई करेगा, 0 और -1 के दरमियान। तो जहाँ भी -0.8 लाई कर रहा था हमने वहाँ एक लाइन ड्रॉ की ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि -0.8 कहाँ लाई कर रहा है। अब इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे अब हमें यहाँ मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो हमें पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों ने इसे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हम लोगों के पास आया 7/4। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोगों ने क्या करना होता है, जिस तरह यहाँ 1 है ना, जो यहाँ नंबर होगा 1, जिस तरह यहाँ 1 है तो हम इसे नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उससे ऐड करेंगे। मतलब कि अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया आंसर 4 और फिर 4 में हम लोग 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 7। और फिर बात आती है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, तो डिनोमिनेटर में वही नंबर आएगा जो कि इस मिक्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नंबर था, मतलब 4। तो इसी तरह ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 7/4। अब हमने 7 को 4 से डिवाइड किया और हम लोगों के पास डेसिमल में आंसर आया 1.75। अब ये जो 1.75 है इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे शो किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में किया। हम लोगों ने 1 और 2 के दरमियान जहाँ 1.75 बन रहा था वहाँ एक लाइन मार्क की ताकि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें कि 1 होल 3/4 कैसे कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर लाइन के ऊपर। अब इसी तरह 4 पार्ट है, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, -2 5/8। तो इसको भी हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हम लोगों के पास आया -21/8। अब हमने -21 को 8 से डिवाइड किया तो हम लोगों के पास आंसर आया -2.625। अब ये जो माइनस, अब दोबारा जिस तरह पिछले वाले पार्ट में नहीं था इस सेकंड पार्ट में कि यहाँ माइनस था तो हम लोग नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ बढ़े, इसी तरह इस पार्ट में भी हम लोग 0 से नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ लाई करता है। तो -2 है, इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा, -2 और -3 के दरमियान में। जहाँ भी ये देखिए यहाँ जो है -2.625 बन रहा था तो हम लोगों ने यहाँ मार्क कर दी एक लाइन ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि यहाँ -21/8 लाई करता है। इसी तरह अब फिफ्थ पार्ट भी एक मिक्स फ्रैक्शन थी, उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया
और फिर उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो जब हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हम लोगों के पास आया 11/4, और फिर उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था, हमने वहाँ मार्क किया और रिप्रेजेंट कर दिया। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ये एक थ्योरम है और हम लोगों को ये समझना होगा सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करने से पहले। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ उस ट्राइंगल पर अप्लाई हो सकता है जो कि राइट एंगल, जिसके अंदर राइट एंगल हो, मतलब कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है जो कि जिसके अंदर राइट एंगल हो, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोगों ने इस राइट एंगल ट्राइंगल को की साइड्स को नेम कर दिया है, मतलब कि जो ये साइड होगी इसको हम लोग बेस कहेंगे, जो ये साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो ये वाली साइड होगी सबसे लॉन्गेस्ट उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इस साइड को बेस कहें या इस साइड को परपेंडिकुलर कहें, मतलब कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में स्विच हो सकती है, मतलब कि इसको आप परपेंडिकुलर कह दें, इसको बेस कह दें, या फिर इसको परपेंडिकुलर कह दें और इसको बेस कह दें, लेकिन हाइपोटेन्यूज यही रहेगी। फिर हम लोगों ने मैंने इन पॉइंट्स को नेम कर दिया है ABC, मतलब कि ABC इज़ अ ट्राइंगल, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनकी मतलब लेंथ्स रख लेते हैं। अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर ये लूँ और इसकी वैल्यू 2 लूँ, और फिर इस बेस जो है 1 लूँ, और ये बेस ले रही हूँ और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है 2 और बेस की वैल्यू है 1। अब पाइथागोरस थ्योरम का एक आसान सा फार्मूला है, मतलब कि अगर हम लोगों को बेस और परपेंडिकुलर नोन हो तो हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें दो साइड्स कोई भी एक ट्राइंगल की, एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स नोन हो और एक अननोन हो, तो हम जो एक अननोन साइड है उसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि हाइपोटेन्यूज अगर अननोन है और ये दोनों साइड्स नोन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज। और अगर हाइपोटेन्यूज नोन है और बेस नोन नहीं है या परपेंडिकुलर नोन नहीं है, तो जो दो नोन साइड्स हैं उनके थ्रू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं अननोन वैल्यू। तो इस केस में जो अभी मैंने केस डिस्कस किया है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो अननोन है और बाकी जो दो साइड्स हैं परपेंडिकुलर बेस वो नोन है। इसका एक फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग हाइपोटेन्यूज बेस या परपेंडिकुलर कोई भी एक साइड फाइंड कर सकते हैं। इस केस में हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग बेस, मैंने आपको बताया था कि 1 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि बस बेस की जगह पे बेस की वैल्यू डाली और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, फिर परपेंडिकुलर की जगह पे भी 2 वैल्यू डाली उसकी और स्क्वायर वैसे का वैसे ही। फिर हम लोगों ने 1 का स्क्वायर लिया और 2 का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1 आया और 2 का स्क्वायर 2 आया। अब हम लोगों ने 1 और 4 को ऐड किया तो हम लोगों के पास आंसर आया 5, मतलब कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। लेकिन अच्छा, अब हम यहाँ गौर करें तो यहाँ है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ हाइपोटेन्यूज, मतलब कि इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो हमें नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जब हम स्क्वायर रूट देखिए ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो दूसरी साइड है उस पर 5 था, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। जिस तरह हाइपोटेन्यूज जो है वो उसके ऊपर स्क्वायर रिमूव हो गया, स्क्वायर रिमूव हो गया और यहाँ स्क्वायर रूट आ गया। तो अब हम वहीं चलते हैं जहाँ हमने क्वेश्चन छोड़ा था, मतलब कि पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या था, स्क्वायर रूट 5। अब ये वही वैल्यू है ना स्क्वायर रूट 5, मतलब आपको इधर तक समझाने का ये फ़ायदा था कि आप लोगों को पता चल सके कि स्क्वायर रूट 5 जो है
हाइपोटेन्यूज √5 कैसे वैल्यू आएगी, जब हम बेस जो है 1 रखेंगे और परपेंडिकुलर 2। अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन इसको हम लोग ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्या है वो भी मैं आपको बाद में समझाती हूँ। लिखा हुआ है थ्रू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन √5 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन। हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर हम उसी नंबर लाइन की तरफ चलें, मतलब जिस तरह हम लोगों ने बाकी पार्ट से सॉल्व किया, इसी तरह हम लोगों ने पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की और फिर उस नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों ने देखा कि √5 कहाँ लाई करता है। पहले हम लोगों ने राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्कुल ऐसा ही राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको 2 बेस लें या 1 बेस लें, मतलब कि मर्ज़ी है कि इसको बेस ले लें, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस ले लें या इसको परपेंडिकुलर। इस केस में हम लोगों ने इसको बेस लिया है और इसको परपेंडिकुलर। पहले हम लोगों ने इसको बेस लिया था, इसको परपेंडिकुलर, लेकिन अब हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं इसको बेस लूँगी और इसको परपेंडिकुलर। तो इसकी बेस जो है वो ये है, मतलब कि 0 से लेकर 2 तक 2 यूनिट है ना, तो 0 से लेकर सेकेंड यूनिट तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग जो है 2 के ऊपर, मतलब जहाँ 2 है उसी पॉइंट के ऊपर हम लोग 1 यूनिट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोगों के पास एक यू साइन बन जाएगा, ये देखिए यू बन जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, जहाँ 1 यूनिट एंड हो रहा था उस पॉइंट से लेकर 0 को ज्वाइन कर दिया आपस में। जब हमने उन दोनों को ज्वाइन किया तो ये एक ट्रायंगल बन गई, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोग देखते हैं, देखें ये जो है थी बेस क्या थी 2, ये बता रहा है कि हमें बेस कितनी है 2, ये हमने बता दिया। इधर हम लिख देंगे 1, मतलब कि ये 1 यूनिट है। और √5 जो था इसका हाइपोटेन्यूज था, जो कि हम लोगों ने इधर फाइंड किया था। तो ये √5, मतलब कि अगर हम लोगों को √5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे √5 कहाँ लाई करता है। √5 को मतलब √5 की जो मेजरमेंट है वो 0 से लेकर इस पॉइंट तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना कंपास के सेंटर 0 रखेंगे और उसको ओपन करेंगे इस पॉइंट तक। जब हम कंपास को यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन करेंगे तो ये √5 जो वैल्यू है हमें पता चल जाएगी कि इतना डिस्टेंस जो है ये √5 का है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को सेंटर रखते हुए एक आर्क इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ताकि नंबर लाइन पर मतलब ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो नंबर लाइन पे किधर तक है। ये तो हम लोगों का यहाँ तो नंबर लाइन नहीं है ना, इधर हमें पता है कि इधर तक √5 है, लेकिन हम लोगों को अगर नंबर लाइन पे देखना है तो √5 किधर है, तो हम लोग इधर कंपास रखेंगे, 0 को सेंटर रखेंगे और फिर इधर तक जितनी मेजरमेंट उसकी है उतना ओपन करेंगे कंपास को और नंबर लाइन पे आर्क लगा देंगे। ये देखिए इस तरह बिल्कुल, और उस पॉइंट को मैंने पी नेम दे दिया है। तो ये जो पॉइंट पी है ये √5 है, मतलब कि नंबर लाइन पे √5 जो है वो इस पॉइंट पी पर लाई करता है। हम लोगों का यहाँ पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है, हम लोगों ने सभी रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पर। अब यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।